तो अभी हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति अगर आपके 12वें भाव में युति कर रहे हैं तो इस युति का कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सूर्य और बृहस्पति का 12वें भाव में होने से जातक बहुत ज्यादा दानशील होगा, जातक चैरिटी वगैरह करने में ज्यादा रुचि लेगा, हमेशा जातक अपने धन का कुछ हिस्सा दान करेगा और दूसरों के प्रति हमेशा दया भाव रखेगा। साथ ही ऐसा जातक विदेशों में या अपने देश में काफ़ी ज़्यादा चैरिटी या इधर उधर दान करता रहेगा। वो धार्मिक संस्थानों से या किसी भी प्रकार के ट्रस्ट से जुड़ के या एनजीओ वगैरह से जुड़ के भी काफ़ी पैसा दान देगा। हमेशा दूसरों पर दया करेगा और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार का जातक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है। जातक को अपनी स्थानीय सरकार से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को अक्सर सरकार से चुनौतियां आ सकती हैं। कर संबंधी मामलों में इनको कुछ दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं। अगर सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है 12वें भाव में, तो आपको वित्तीय चुनौतियों का सामना अक्सर जीवन में करना पड़ेगा और आपकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब रह सकती है। साथ ही ऐसा सूर्य और बृहस्पति का जो कंजक्शन है आपको अक्सर रिश्तों में कुछ चुनौतियां लेकर आएगा और रिश्तों में आप अपने जीवन साथी से या जिसके भी साथ आपका रिलेशन है, किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, उससे कुछ ज़्यादा डिमांड करेंगे, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और यही सबसे बड़ा कारण है आपका रिश्तों में चुनौतियाँ आने का। साथ ही ऐसे जातकों को विदेश में काफ़ी सारे अवसर मिल सकते हैं अपने आप को आध्यात्मिक रूप से डेवलप करने के भी और बहुत कुछ विदेशों में जाके सीखने के भी। साथ ही ऐसे जातक विदेश में जाके ज़्यादा अच्छे से फेमस हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, विदेश में उनका नाम बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही ऐसे जातकों के कभी कभी अपने पिता के साथ मतभेद रहते हैं, लेकिन इन जातकों का अपने पिता के साथ लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। सूर्य और बृहस्पति का ये 12वें भाव का कंजक्शन ये दिखाता है कि जातक के पिता कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत ही फेमस पर्सन हो सकते हैं या कोई बड़े विद्वान हो सकते हैं। अक्सर जातक का जो जीवन है, बहुत सारा जीवन या बहुत लंबे समय तक आपको विदेशी भूमि पर जीवन यापन करना पड़ सकता है। जातक हमेशा अपनी संतान को लेकर चिंतित रहेगा। आपकी संतान का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन संतान को लेकर कुछ ना कुछ समस्याओं का भी सामना जातक को करना पड़ सकता है, जैसे कि संतान की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या एजुकेशन संबंधित समस्याएं हैं। साथ ही साथ जातक अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस डेवलप कर सकता है इस कंजक्शन की वजह से। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य और बृहस्पति कैसे स्थिति में 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव का स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि 12वें भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है। साथ ही यहाँ पे आपको कितना क्लोज ये कंजक्शन देखने को मिल रहा है, क्या बृहस्पति रेट्रो है, क्या बृहस्पति अस्त तो नहीं हो गया सूर्य से, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर सूर्य और बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छी है 12वें भाव में, तो ये मोस्टली आपको फायदा करेगा। हालांकि वित्तीय तौर पे उतना अच्छा ये कंजक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ जातक को विदेश यात्रा लगातार होती ही रहेंगी। विदेश यात्रा का कारण कुछ भी हो सकता है। जातक कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकता है, जातक अपनी संतान की वजह से विदेश जा सकता है या कुछ सीखने के लिए जा सकता है, यानी स्टडी पर्पज से जा सकता है जातक। इसके अलावा जातक को एक अच्छा इनकम सोर्स भी कभी कभी विदेश में मिल जाता है और जातक ऐसा भी हो सकता है कि अपने ही देश में हो बट उसको जो इनकम आती हो, जो उसको पैसे की प्राप्ति होती हो, वो विदेश से होती हो। साथ ही ऐसे जातकों पर किसी दूसरे देश की सरकार की एक अधिक मेहरबानी देखने को मिल सकती है, तो जातक के किसी दूसरे देश की सरकार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रह सकते हैं। इसके अलावा अब बृहस्पति आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को लेकर आपको चिंता ज़्यादा करनी चाहिए इस केस में। साथ ही अगर बृहस्पति अस्त हो गए हैं तो भी आपको चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बृहस्पति जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से संबंधित चीज़ों का आपके जीवन में कोई विशेष उपयोग नहीं हो पाएगा, या उन भावों से रिलेटेड जो आपको पैसा मिला है, जो आपके उन भावों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जातक के पास एक स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस होने की वजह से जातक अपने जीवन में होने वाली घटनाओं या आगे आने वाली घटनाओं को पहले ही समझ सकेगा। ऐसा जातक बहुत ही गहन विचार करने वाला दार्शनिक टाइप का हो सकता है। साथ ही ऐसे जातकों की उच्च शिक्षा में इनको प्रबल चांसेस मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे अवसर आपके जीवन में आएंगे जहां पर आप उच्च शिक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो।
साथ ही ऐसे जातक चिकित्सा या आध्यात्म के क्षेत्र में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ये जातक किसी दूसरे देश में जाके राजनीति भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ही अच्छे विद्वान के तौर पे जाने जाएंगे, बहुत ही एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, एक समझदार और संस्कारी व्यक्ति के रूप में ऐसे जातक जाने जा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपका बृहस्पति आपका लग्नेश बन गया हो तो इस केस में स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। अब सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव की चीज़ें आप इस भाव से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी आपको सडनली कुछ बड़े नुकसानों का सामना, लॉस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी होगा कि जातक कभी कभी अपना पैसा, जितना पैसा वो कमाएगा वो उसका एक हिस्सा दान कर देगा और जातक के उसका पैसा काम नहीं आएगा। अक्सर ऐसा जातक दूसरों को भी उधार दे देता है, दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा ऐसा जातक रेडी रहेगा। साथ ही देखिए ऐसे जातक को चैरिटी वगैरह करना या कोई भी धार्मिक संस्थान में पैसा दान देना बहुत ज़्यादा रुचिकर लगता है। और ये जातक बहुत ही उदार स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए अपना पैसा इजीली किसी को भी दान दे देंगे या किसी को उधार दे देंगे। तो इनको पैसे को लेकर इस प्रकार की दिक्कतें आती ही रहेंगी हमेशा। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ यहाँ पे हम अब दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बृहस्पति की अगर दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जब दृष्टि जाएगी तो माता को लेके जातकों को चिंता काफ़ी रहेगी और अपने घर को छोड़ना ये कभी नहीं चाहेंगे, बट इनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं या इनको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनको वास्तव में ये भुनाना चाहेंगे। साथ ही ऐसे जातक लंबा समय विदेशी भूमि पर गुजार सकते हैं और इनको विदेशी भूमि पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा ऐसे जातक स्पिरिचुअली बहुत जल्दी डेवलप हो सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी इनको कुछ इंट्यूशंस आना या कोई देवीय आशीर्वाद होना इनके ऊपर, ऐसी इनको संभावनाएं लगेंगी और ऐसे इनको अनुभव होंगे। साथ ही ऐसे जातक अगर कोई पूजा पाठ करें, साधना करें, कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करें तो इनको ये सब जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा जातक स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रह सकता है, मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आपको आएंगी। बृहस्पति द्वारा 4th हाउस को देखा जाना जातक को वित्तीय अस्थिरता देगा और मानसिक अस्थिरता भी देगा। साथ ही साथ फैमिली के साथ कभी कभी इनका मनमुटाव हो सकता है, कभी कभी उग्र स्वभाव वाले ऐसे जातक हो सकते हैं जब यहाँ अग्नि तत्व राशि हो 12वें भाव में। इसके अलावा बृहस्पति का 4थे भाव को देखा जाना कुछ ना कुछ समस्या आपको अपने परिवार को लेके या अपनी माताजी को लेके लगी ही रहेगी। इसके बाद बृहस्पति देखेंगे 6ठे भाव को और सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी 6ठे भाव पर। इन दोनों की सम्मिलित दृष्टि पड़ने की वजह से जातक कुछ हद तक अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से डटकर सामना करेगा, लेकिन जातक कुछ हद तक यहाँ पर परेशान भी होगा, अपने वर्क प्लेस पर भी काफ़ी ज़्यादा उसको चुनौतियाँ आएंगी और स्वास्थ्य को लेकर भी उसके सामने चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। साथ ही जातक जब निर्णय लेने जाएगा या कोई डिसीजन लेने जाएगा या कोई भी योजना बनाएगा तो उसकी योजना के असफल होने के काफ़ी प्रबल चांसेस बन जाते हैं। साथ ही ऐसे जातक को वित्तीय अनियमितता भी अपने जीवन में काफ़ी देखनी पड़ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इनका शुरुआती जीवन उतना अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इन्होंने बाद में अपने बल पे बहुत कुछ किया हो, जीवन में बहुत कुछ प्रोग्रेस इन्होंने अपने बल पे की हो। तो ये जो स्थिति है काफ़ी सारी चुनौतियाँ लेकर आएगी, लेकिन सूर्य की यहाँ जो पावर है, सूर्य का जो यहाँ एनर्जी है, उसकी वजह से जातक इन सब चुनौतियों से निकल जाएगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस है वो बार बार चेंज होता रहता है, आपकी स्थिरता नहीं रहती, आपकी वित्तीय अनियमितताएं रहती है लाइफ में, या आप अपने पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 8वें भाव पे। 8वें भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में जातक 8वें भाव से संबंधित कार्यों के लिए विदेश जाके सेटल हो सकता है, जैसे कि आप अकल्ट या रिसर्च को ले सकते हैं या कोई ऐसा और अन्य गोपनीय काम हो उसको ले सकते हैं। साथ ही ऐसे जातक को अपने जीवन साथी की फैमिली से अक्सर कुछ हद तक चुनौतियाँ आ सकती हैं अगर आपका 8वें भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ। इसके अलावा जातक को अपने जीवन साथी से कुछ हद तक मतभेद होने या कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियां खराब होने जहां पे आप अपने जीवन साथी को समझ नहीं पा रहे, जहां पर आप उनकी बात को काफ़ी लाइटली ले लेते, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए बृहस्पति द्वारा 8वें भाव को देखा जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 8वें का और 12वें भाव का कनेक्शन बन चुका है। तो ऐसे जातकों को स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस होगा और ऐसे जातक अपने अंदर एक अच्छी हीलिंग एनर्जी को भी महसूस कर पाएंगे। तो ये जातक एक अलग तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एक अलग तरीके से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं।
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कंजक्शन है दोनों का वो कितना क्लोज है, और यहाँ पर सूर्य कितना स्ट्रॉन्ग है और बृहस्पति कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों को देखने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी सूर्य और बृहस्पति आपके 12वें भाव में स्थित हों। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।